हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन जो चैप्टर समाप्त कर चुके थे। अब आज जो नया चैप्टर है हमारा वो लेकर आए हैं क्लॉक एंड कैलेंडर, यानी घड़ी और तिथि जो होती है वो लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन हम इसमें आपको आज पढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हम आज तक पढ़ा लेंगे, कवर करेंगे। लिखा गया है, दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताने से पहले कुछ हम आपको बता दें कि जीडी के पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। जो हमारा जीडी का पेपर हो रहा है वो कैसा आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है पेपर। देखो, सबसे पहले उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, हिंदी का सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके और जीएस। अब यहाँ पर हिंदी के साथ में इंग्लिश भी। अब ज्यादातर बच्चे तो इंग्लिश देते नहीं है, जीडी वाले पेपर में तो ज्यादातर नहीं देते हैं। लगभग 60% मान लो, या 70% 70% बच्चे जो होते हैं वो हिंदी देते हैं। और सभी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो हिंदी के दे रहा है, हिंदी में बच्चे बता रहे हैं जो भी दिए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल क्वेश्चन जो भी आ रहा है इसमें गद्यांश से, जो गद्यांश से आ रहे हैं क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ हो रहा है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बच्चों ने बताया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब है आप इस क्वेश्चन में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तो जरूर कर सकते हैं। दो गलती कर दो, 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब टफ आने वाली बात है मैथ अभी तक जो 9 तारीख तक आया था मैथ वो थोड़ा टफ आ रहा था। अब लेकिन 10 तारीख को जो पेपर हुआ था, 10 तारीख वाले पेपर में मैथ भी सिंपल आया था। अब मैथ से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं आपका हो गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सीआई ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब इसमें से ही क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और उसके बाद नाव से आ गया, वर्क एंड टाइम यानी कि समय कार्य, इससे आ रहे हैं। यही सब क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं। मैथ थोड़ा सा मॉडरेट है और इतना भी मॉडरेट नहीं है कि आप उसमें 17 क्वेश्चन ना कर पाओ। आपको 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, चाहे जितने भी टफ होंगे आप 17 क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया रीजनिंग भी पहले टफ आ रहा था लेकिन अब उसमें भी कुछ भी नहीं टफ आ रहा है। रीजनिंग में कुछ भी नहीं, केवल एक ही चैप्टर है जो कि बच्चे बता रहे थे वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। जो हम ऐसे सिटिंग करके बैठाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का है। और सिटिंग अरेंजमेंट कोई टफ होता ही नहीं है। अगर एक बार आप सिटिंग कर लिए तो उसमें टफ वाली क्या बात है? सबसे आसान क्वेश्चन होता है तो सिटिंग वाला। उस समय आपसे बन नहीं रहा है इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको टफ लग रहा है। लेकिन ये तो आप 100% उम्मीद में है कि आप 18 से 19 क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन रीजनिंग में आप सही करके आ सकते हैं। अब इसके बाद बचा आपका जीके जीएस ही एक ऐसा सिलेबस, मतलब कि जो उसमें से है जीके सिलेबस है, जीके जीएस वाला ही सब्जेक्ट हमारा बहुत टफ आ रहा है। टफ इसलिए हो गया है क्योंकि करंट अफेयर्स, इसमें क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जो बच्चे करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे उनको सफलता मिल सकती है इस जीडी वाले पेपर में। और क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? और जीके और जीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, 1-2 साल पहले नहीं और पहले से आ रहे हैं। लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले, लगभग उठा लो तो 2001 से भी क्वेश्चन मतलब इसमें पूछा गया, बच्चे बता रहे थे। तो इसका मतलब है तब भी आप किसी भी हालत में इसमें भी जो क्वेश्चन है आप 15 से 16 तो कर ही कर सकते हैं। इतना टफ होने के बावजूद भी, ये जीके और जीएस टफ होने के बाद भी बच्चे बता रहे हैं कि 70 से 72 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। अगर 70 से 72 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो समझ लो कि सिलेक्शन उसमें पक्का है। पक्का ही है कि ये जीडी वाला पेपर निकाल सकते हैं जो भी 70 से 72 क्वेश्चन करके आ रहे हैं बच्चे। आपको केवल मैथ में जो है, मैथ में
तैयारी कर लो। जिन बच्चों का अभी भी पेपर नहीं हुआ है, जिनका आगे है, डेट उनकी है, वो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और वर्क एंड टाइम, मतलब कि काम वाला जो सब चैप्टर है वो, नाव धारा, उस सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। रीजनिंग तो पढ़ा ही रहा हूं मैं यहाँ पर, और मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। और दूसरा क्या है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का जो बता रहे हैं बच्चे, एक बार आप उसको पूरा रिवाइज कर लो, उसमें रिवीजन कर डालो। रिवीजन करने में क्या टाइम थोड़ी ना लगना है, 1 घंटे में वो तो साथ समाप्त हो जाएगा प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन। बच्चा जीके और जीएस, अब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं है, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे वही बता रहे हैं कि क्वेश्चन करंट अफेयर से ज्यादा आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, जितने भी दिन बचे हैं जो भी रीडिंग कर पाओ वो करंट अफेयर की रीडिंग कर लो। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्लॉक और कैलेंडर है इसमें। यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार था, इसमें यह कह रहा है कि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार था, तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें यह बताना है 17 अप्रैल 1992 को जो भी दिन रहा, क्या दिन रहा है, शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 में कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं 17 अप्रैल को क्या था, 1992 में शुक्रवार। ये हो गया शुक्रवार। इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिखेंगे हम लोग, फ्राइडे यानी शुक्रवार, जो भी लिखना हो आप लोग, शुक्रवार या फ्राइडे। अब इसके बाद पूछा क्या है, 10 तारीख, यहां 10 तारीख, और अक्टूबर में पूछा है, अक्टूबर वाली 10वां महीना 1993। कैलेंडर की वीडियो में, क्लॉक और कैलेंडर की वीडियो हम बनाए हैं, जो हमारा पहला वाला वीडियो इसके पहले देखा होगा उन बच्चों को आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले डेट को इक्वल करते हैं, इसको यहां से बराबर करते हैं और इसको यहां से बराबर करते हैं। जब ये बराबर हो जाएंगे तभी वही दिन निकल के आ जाए। अब हमें जाना है 10 तारीख तक, वो भी कौन से महीने में, अक्टूबर में। तो सबसे पहले हम, अब देखो अक्टूबर हम बनाएंगे तो 1992, ज्यादा दिन मतलब कि ज्यादा हमें नहीं जोड़ना है। 17 है, अप्रैल है, अप्रैल के महीने में 30 दिन, 30 दिन होते हैं। दिन तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बचा 13 दिन, अप्रैल का 13 दिन, फिर अप्रैल खत्म हो गया तो अप्रैल के बाद मई, मई में 31 दिन होते हैं। 31 को अगर आप 7 से भाग करते हो तो 7 चौक 28, और बचता क्या है, 3 दिन। यही जो बचता है यही हम ऐड करते हैं। ये हो गया। मई के बाद जून आता है, जून 30 का दिन होता है, इसलिए हम 2 ऐड करेंगे। जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, ये हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर है। अक्टूबर की 10 तारीख तक बोला है तो हम ये 10 पूरा ऐड कर लेंगे इसमें। अब ये जितने भी नंबर हैं इसको हम ऐड कर लेंगे, यहां से ऐड करेंगे। 13 3 16, 2 18, 18 6 24, 24 2 26, 10 36, कितने दिन हो रहे हैं, 36 दिन। यहां पर 36 दिन हो रहे हैं। अब इस 36 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अगर 36 को 7 से भाग देते हैं तो 7 5 35, बचता क्या है, 1 दिन। अब 1 दिन यहां पर हम जोड़ लेंगे तो हमारा ये क्या है, इस शुक्रवार में अगर 1 दिन जोड़ोगे यानी 1 दिन बाद शनिवार हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी कि अगर हम बीच में यहां पर देख रहे हैं 10 अक्टूबर 1992, 10 अक्टूबर 1992 में हमारा शनिवार हो रहा है। अभी हम 93 में नहीं गए हैं, अभी हम 92 तक निकाले हैं ना, ये यहां से बराबर किए हैं। 10 अक्टूबर वाली तिथि तो हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, जो हमारा हो गया शनिवार। अब इसके बाद हमें जाना है 93 में, और जब हम 1 साल एक्स्ट्रा जाते हैं तो 1 दिन बढ़ाते हैं। 1 दिन अगर हम इसमें शनिवार में
जोड़ देंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा हमारा, रविवार। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में मैच कर लो। ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर है, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। अब ये एक दिन क्यों बढ़ता है एक साल में, आप लोग जानते हो सभी लोग। अगर हम 365 यानी क्या जानते हो कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से 7 बचे 35, ये अब 7 दूनी 14 यानी 15 में से अगर एक घटाओगे तो एक ही बचेगा। वही एक दिन शेष रहता है जो हम एक साल से, एक साल मतलब कि एक साल आगे बढ़ाएंगे, 1992 से 1993 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ाएंगे। अब जब लीप वर्ष हो जाता है तो उसमें 2 दिन बढ़ाते हैं, क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लीप वर्ष जब आएगा वो बात होगी, ये वर्ष लीप वर्ष की नहीं है। और दूसरा, अगर हम मानते हैं कि अभी हम चेक नहीं किए, 1992 को चेक कर लेते हैं। देखो 1992 को अगर जो भी संख्या, जो भी नंबर तिथि दिया रहता सन, वो अगर 4 से कटता है तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। 4 चौक 16, यहां पर बचेगा क्या, 39 हो जाएगा। 4 नवाई 36, ये 32, 4 32। देखो ये नंबर जो है कट जा रहा है, देखो ये कट गया, यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा है, यानी ये 1992 क्या है हमारा, लीप ईयर है। ये महीना 366 दिन का था, लेकिन 366 दिन था तो हमें यहाँ दिया गया अप्रैल से। फरवरी तो पहले निकल गई है, जब फरवरी निकल गई है तो हमें इससे मतलब ही नहीं, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होगा नहीं, वो तो हम जोड़ के बराबर कर ही लिए हैं, इसलिए इसमें एक दिन हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अप्रैल दिया गया है। फरवरी से अगर दिया होता तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आगे। यदि 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, क्या दिया गया, 8 मार्च 1996 को शुक्रवार। देखो 8 मार्च तीसरा महीना होता है, 1996 को दिया गया है क्या, शुक्रवार। अब इसमें तो 7 अप्रैल, क्या बोला है, 7 अप्रैल चौथा महीना होता है, और 2006 को बोला है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे जो है ये वाली डेट इक्वल करते हैं, इससे ये डेट इक्वल करेंगे, इससे ये मंथ इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद हम सन को बराबर करके ले जाएंगे। सबसे पहले तीसरा महीना है, अब तीसरा महीना है तो 8 तारीख है, तीसरे महीने में 31 का होता है, तो अगर हम 31 में 8 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 23 मिलेगा, तो वही 23 दिन हम आगे बढ़ेंगे। और ये 7 है तो 7 दिन, ये 23 7 हो जाता है कितना, 30 दिन। 30 को अगर 7 से भाग करोगे तो 2 हमारा शेषफल बचेगा, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाओगे तो 2 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है वही इस संख्या में हम जोड़ देते हैं। अब ये हमारा हो गया 7 अप्रैल 1996, 7 अप्रैल 1996 को हमारा दिन हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, आ क्या जाएगा, रविवार। बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझने की जरूरत है। ये अब हमारा इक्वल है, देखो डेट इक्वल हो गया, मंथ इक्वल हो गया। अब आपको यहां से सन इक्वल करना है, मतलब कि आगे ले जाना है, तभी आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क में दिया गया। अब 1996 से मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक साल बढ़ते हैं तो एक दिन होता है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे लीप ईयर कितने आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लीप ईयर काउंट करेंगे, 1996 है, 96 को चेक करेंगे। देखो 92 अभी हम चेक किए थे, पिछली वाली मतलब जो क्वेश्चन था, पिछला वाला क्वेश्चन 1992 था, जो कि लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था। तो 1992 में अगर हम 4 साल जोड़ते हैं तो 1996 भी क्या है, एक लीप ईयर है। ये भी देखो मार्च से दिया गया, इसलिए इसमें हम एक दिन बढ़ाएंगे नहीं। अब एक ही दिन एक्स्ट्रा करना है, अब 1997 हो जाएगा। देखो 1997, फिर 98, फिर 99, 1900 लगा रहे हैं, ये देखो 1997, 1998, 1999, ये हो गया हमारा क्या,
2000, फिर 1, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये हो गया। अब हमें इसको देखेंगे, ये 7 हुआ, 97, 97 आए 1 बढ़ा, 98 में 1 बढ़ा, 99 1 बढ़ा। अब इसके बाद 2000 है तो 2 दिन होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है और ये वाला लीप ईयर है, जहां लीप ईयर है वहां 2 दिन बढ़ाएंगे। 2 हो गया, ये 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबरों को फिर से जोड़ लेंगे। जोड़ना क्या, 7 घटा देते, 7 को काट देंगे। देखो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, ये कट गया 7 से, यानी शेषफल 0। अब इसमें 2, 3, 4, 5, 5 दिन। अब 5 दिन है तो रविवार में अगर 5 दिन जोड़ते हो तो क्या होता है, 5 दिन होता है तो शुक्रवार होता है। 5 दिन जोड़ने की बजाय हम 2 दिन घटा देते हैं तो शुक्रवार आ जाएगा। वैसे ही किसी भी संख्या में आगे जाने से अच्छा है कि हम घटा दें। नहीं, शुक्रवार नहीं होगा, इसका आंसर गुरुवार होगा। गुरुवार इसलिए होगा, बता रहे हैं आपको, ये लास्ट वाला 1 नहीं जुड़ेगा। ये 2006, हम 1996 से 97 में गए, 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5 तक गए। 6वें में अभी 6वां हमारा पूरा नहीं हुआ है, ये 1 साल पूरा नहीं हुआ, हम इसको बराबर कर लिए हैं, इसलिए इस संख्या हम 2005 तक ही जाएंगे। 2005 तक जाएंगे तो ये संख्या 4 की होगी, जो हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार। 1 मिनट हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक हम आंसर इसमें खोल रहे हैं, चेक हो जाएगा। दिया गया है, यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है, कितने को, 11 अगस्त 2004 को क्या था, बुधवार। अब 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो इसमें बोला है कि 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, यही बोला है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो था वो सेकंड था। अब सेकंड का आंसर चेक करेंगे ऑप्शन में। सेकंड का आंसर गुरुवार ही आ रहा है। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। नेक्स्ट है सेकंड का सी, दूसरे का आठ मार्च 1996। सेकेंड का सी शुक्रवार, यानी ये इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ये शुक्रवार ही आंसर होगा जो पहले बताया था, यानी एक दिन यहाँ पर जुड़ेगा। 2006 में हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 1996 से एक दिन बढ़ा 97 में, फिर 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5 और 6 वाला भी होगा, ये छुड़ेगा। जहां तक भी बोला गया वो 6, तो ये हम एक दिन बढ़ा देंगे। ये जो पहले में बताया था वही सही है। ऑप्शन में मैंने मैच नहीं किया था। अगला है जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि 11 अगस्त 2004 को क्या दिया गया है, बुधवार है, और 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन है, 2006 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम
बराबर करते हैं। क्या बराबर करेंगे? डेट तो हमारी बराबर है, लेकिन फिर भी हम बराबर ही करेंगे, क्योंकि जब अगले महीने में आएंगे तो हमें 11 तारीख तक जाना है, और यहाँ पर 8वां दिया गया, 8 तक में फरवरी में जाना है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करने के लिए 11 अगस्त है तो कितना दिन होता है? अगस्त का महीना 31 का होता है। 31 में अगर 11 घटाओगे तो 20 दिन बचता है, तो ये हो गया 20 दिन अगस्त का। अगस्त का 20 दिन बचा था। अगस्त के बाद आ जाता है हमारा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी का 11, फरवरी का जो बोला है वो 11। अब 11 दिन हम इसमें कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? इन सभी को हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 20 2 22 3 25, 25 5 30, 30 30 3 33, 33 11 44, टोटल हो रहा है हमारा 44 दिन। अब इस 44 को हम 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो हमारा होता है 7 छंग 42, 2 दिन हमारा बच जाता है रिमाइंडर यानी शेषफल। वही 2 दिन हम जोड़ देते हैं, 11 2। अब आ गए हम 2005 में, 11 2 2005 को हमारा दिन जो हो जाएगा वो शुक्रवार है। अगर हम 11 2 2005 को हमारा जो दिन है वो शुक्रवार है। अब इसके बाद इसमें बोला है एक दिन हमें बढ़ाना है। अगर हम एक, देखो ये 5 हो गया भाई, आपको बताया था कि अगर हम 1 साल बढ़ाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। 2005 से 2006 में आ रहे हैं तो शुक्रवार की बजाय क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। एक दिन हमें जोड़ना, यहाँ पर एक दिन जोड़ोगे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। बस यही आंसर है, शनिवार ऑप्शन नहीं होगा, यही राइट आंसर है। आप लोग मिला भी सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके पास भी बुक होगा। अगर आप लोग को डाउट है कि हाँ सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन से आंसर मिला ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है हमें। डाउट आप लोग को कंफर्म करना है हमें, तो हम तो सही पढ़ा रहे हैं, आंसर भी मिला रहे हैं। अब दिया गया यदि 6 नवंबर 1925, 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार, 6 नवंबर 1925 को क्या था? शुक्रवार था। अब बोला है 16 दिसंबर 1922, यानी पहले का पूछा है, 16 दिसंबर का पूछा है, और क्या 1922। चाहे पहले का पूछे या बाद का पूछे, हमें क्या करना है? बराबर ही करना है, क्योंकि दिन इसमें दिया गया है तो डेट हम इसी वाले को बराबर करेंगे। अब सबसे पहले ये शुक्रवार है तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं, बराबर करते हैं। अब 12वें महीने में आते हैं। यहाँ पे देखो 12वां महीना है और 16 तारीख की 12वां महीना तक आते हैं। सबसे पहले 6 तारीख 11वां महीना था, 1925 को शुक्रवार था, तो सबसे पहले 11वां महीना जो होता है हमारा 30 दिन का होता है, और 30 में अगर हम 6 घटाते हैं तो 24 बचता है, वो हमारा हो गया 24। अब 24 दिन हो गया नवंबर का बचा हुआ। अब आना है दिसंबर में 16 दिन, ये हो जाएगा 16 दिन, ये जोड़ लेते हैं, और 24 और 16 जोड़ोगे तो क्या होता है? 40 होता है। अब इस 40 को अगर 7 से भाग देते हो तो 7 पचे 35, 5 दिन बचता है। रिमाइंडर जो होता है 5 दिन बचता है। शुक्रवार है, शुक्रवार में अगर 5 दिन जोड़ोगे वही दिन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 16 12 1925। अब 5 दिन जोड़ने की बजाय हम क्या करते हैं? 2 दिन घटा देते हैं। शुक्रवार में 2 दिन घटाओगे तो बुधवार। अब ये बुधवार है। अब इसमें इसका मतलब है 16 दिसंबर 1925 को बुधवार था हमारा। ये डेट ये मंथ इक्वल हो गया। अब हमें जाना है किसमें? ईयर में जाना है। अब 1924 है, अरे 25 है, 1925 से 1 साल पहले जाएंगे तो 1924 आएगा, यानी 1। उसके बाद उसके 1923, उसके पहले 1922। अब इसमें इन दोनों में हम चेक करेंगे
कि ये और 1924 में कोई हमारा लीप ईयर तो नहीं है। 1924 को हम डिवाइड करते हैं, 4 से अगर भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32 और 4 1 9 4, यानी 1924 जो हमारा है ये क्या था, लीप ईयर था। और यहाँ पर ये 2 दिन बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन तीनों को, तो 1 2 3 4 दिन हो रहा है। अब 1925 से हमें 22 में जाना है तो हम घटाएंगे क्योंकि ये पीछे है। अब हम बुधवार में 4 दिन घटा देते हैं, 4 दिन घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4 दिन घटाने के बजाय हम 3 दिन जोड़ देंगे। इसका मतलब ये होता है, जो हम घटाने बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर 1 और 6 जोड़ोगे तो 7 होगा, 2 और 5 जोड़ोगे तो 7 होगा, 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 होगा। 7 दिन का मैटर रहता है। जो ये तिथि वाला हम लोग निकालते हैं, जो पढ़ते हैं, इसमें 7 दिन का रहता है। अब इस 7 दिन में इन सभी को जोड़ रहे हो तो ये 7 दिन हो रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि 6 दिन, अगर शुक्रवार में तुम्हें 6 दिन जोड़ना है तो बड़ा टाइम लगेगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे याद करोगे तब जाके आएगा। 6 दिन जोड़ोगे यहाँ पर तो जाके देखो, ये शुक्रवार है और 6 दिन जोड़ना है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, आया कितना, गुरुवार। 6 दिन जोड़ने के बाद टाइम लगा, टाइम तो हमें लगा ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अब 1 घटा दो, अभी इसको जोड़ रहे थे इसलिए क्या करना है, माइनस करना है। शुक्रवार के पहले गुरुवार, कुछ नहीं करना, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर आंसर हो गया, इसीलिए यही करना है। अब जब शुक्रवार में तुम्हें 5 जोड़ने की बात है, 5 जोड़ेंगे नहीं तो घटा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। शुक्रवार के 2 दिन पहले हमारा बुधवार था, इसलिए हम करते हैं। अब जैसे इसमें देखो 4 और 3 वाले में सोचोगे कि हाँ ज्यादा नहीं, यदि 1 सेकंड बचेगा तो हमारे पेपर के लिए हो जाएगा। 1 सेकंड हम बचाते हैं पेपर के समय, उस समय में टाइम नहीं रहता है। अब दिया गया है ये, यहाँ पर आंसर आया था हमारा 4, हमें बुधवार में 4 घटाना था। क्यों घटाना था कि 25 से पहले का पूछा था, तो हम 3 जोड़ देंगे। बुधवार में 3 जोड़ेंगे, बुधवार के बाद आता है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो भी दिया गया हो, क्या दिया गया है, यदि कल मंगलवार होगा, यदि कल मंगलवार होगा, ये कल है, ये मंगलवार और कल है, यानी कल होगा मंगलवार। तो आज क्या है, आज तो सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है। अब बोला है तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 100 दिन बोला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 9 7 और 7 चौक 28, बच्चा कितना, रिमाइंडर यानी शेष पर हमारा 2 दिन बचा है। इस सोमवार में आज के दिन से हम 2 दिन जोड़ देंगे, सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे, बुधवार आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम मंगलवार से नहीं करेंगे, अगर मंगलवार से करोगे तो जो 2 दिन जोड़ोगे तो मंगल में बुध शुक्र हो जाएगा। हमें मंगल से करना नहीं है, क्योंकि ये क्या बोला है यहाँ पर, यदि कल मंगलवार होगा, यदि कल मंगलवार होगा तो आज सोमवार है, आज क्या है, आज सोमवार है। और यहाँ पर ये दिया गया तो आज से, हमें पूछा क्या है, तो आज से। अगर क्वेश्चन कल ही से पूछा होता तो हम मंगलवार में 2 दिन जोड़ते, लेकिन पूछा क्या है, आज से पूछा है, तो आज हमारा सोमवार था, सोमवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, सोमवार के बाद मंगल और बुध आया आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसमें भी वही है, ये भी जो क्वेश्चन आया है इसमें भी वही करना है। कल गुरुवार था, कल गुरुवार था तो आज शुक्रवार है, यहाँ पर दिया गया है ये। अब हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, कल गुरुवार था, तो हम लिखेंगे नहीं कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, ये लिख लेते हैं। आज क्या है हमारा, शुक्रवार, ये शुक्रवार, आज जो है शुक्रवार है। अब बोला है तो आज से 73 दिन पहले का पूछा है, आज से 73 दिन पहले। 73 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 दाम में 70 होता है, 70 होता 3 बचता है। अब हमें शुक्रवार में 3 दिन घटाना है। शुक्रवार के 3 दिन पहले क्या आता है, शुक्रवार के 3 दिन पहले ये हो गया हमारा
गुरु, यहाँ पर बुध, यहाँ पर मंगल। 3 दिन पहले बोला, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन पहले हमारा क्या था, मंगलवार था। ये ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो भी है क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के छठे दिन बाद पड़ती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, ये मंगलवार है। अब मंगलवार के बाद छठे दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवा दिन है। छठवा दिन में ये 20 तारीख पड़ी है। देखो मंगलवार था, मंगलवार के छठे दिन बाद जो है 20 तारीख पड़ी है, तो मंगलवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, मंगलवार के बाद शुक्रवार नहीं आता है, गलती हो गई, सॉरी। दिया गया मंगलवार, यहाँ पर हो जाए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यानी ये हमारा जो 20 तारीख है वो कब पड़ा था, सोमवार को पड़ा था। अब बोला गया है ये 20 जून है, ये जो सोमवार है ये क्या है हमारा 20 जून है। 20 जून को क्या हो गया, सोमवार हो गया। बीस जून को सोमवार पूछा क्या है, तो उसी वर्ष 11 अगस्त को, जून के बाद क्या आता है, जुलाई। 20 है, 20 में हम 10 दिन जोड़ेंगे, हमारा ये 10 दिन बच गया, इसमें ये 10 दिन बचा है। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त की 11 तारीख बोला है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 11 10, 11 3 14, 10 24। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा 3 दिन। अब इस 3 दिन को बोला है, अब हमें आगे देखना है, होगा 3 दिन जोड़ देते हैं। सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध गुरु, गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया गुरुवार। ये हो जाएगा मंगल बुध, ये गुरु, गुरुवार हमारा तीसरा दिन पूछा है, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन हमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा हमारा गुरुवार आंसर। अगला है, यदि 19 जून 2001 को मंगलवार है तो 14 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। 19 जून 2001 को मंगल, ये मंगलवार हो गया। इसके बाद बोला है 14 अगस्त, 14 अगस्त 2007 को बोला है कि कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तिथि जो हमारी है उसको हम बराबर करेंगे। 19 है, जून का महीना है, तो 11 दिन इसमें शेष बच रहे हैं, ये 11 दिन बचेगा। अब जून के बाद क्या आता है, जुलाई, जुलाई के बाद ये अगस्त दिया गया, अगस्त की 14 तारीख दी गई, तो हम 14 ही तारीख जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा 14 अगस्त 2001, इसमें होगा, यही दिन हमारा निकलेगा जब हम इक्वल कर लेंगे। अब 11 11 3 14, 14 14 28, यानी शेषफल 0, शेषफल 0, तो यानी इस दिन भी क्या है हमारा मंगलवार है। 19 जून 2001 को मंगलवार था, तो 14 अगस्त 2001 को भी मंगलवार है। अब इसमें बोला है कि 2007 को, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 वर्ष बढ़ेगा, ये 2002, 2003, 2004 लीप ईयर है, 2004 के बाद 2005, 2006, 2007, सभी को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7, इसमें भी कट जा रहा है,
3, 2, 5, 2, 7, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। इस दिन भी हमारा क्या होगा? मंगलवार। आंसर डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 22 जुलाई 1969 22 जुलाई 1969 तो कौन सा दिन है? मंगलवार। तो बोला है तो 6 अगस्त 1985, 6 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम बराबर किए थे डेट को, उसी को हम फिर बराबर करेंगे। 22 है और ये महीना है जुलाई का, ये भी 31 को होता है, तो इसमें कितने दिन बचना है? 9 दिन बचना है। 22 9 31 हो जाएगा। अब इसके बाद अगस्त ही आना है, ये 6 दिन, यहाँ पर 6 दिन जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 6 अगस्त 1969। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 9 6 15, अब 15 हो जाएगा। 15 को अगर 7 से भाग करोगे तो एक दिन हमारा शेषफल बचेगा, वो एक दिन हम इसमें जोड़ देंगे, तो मंगल की बजाय ये क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था, यहाँ पर दिया गया 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था। तो अब हम जो बनाए हैं 6 अगस्त 1969 में बुधवार है, ये हमारा बराबर हो गया है। अब हमें केवल सन से जाना है। अब 1969 है तो 85 में जाना है। 69 के बाद क्या आता है? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। सभी में हम 1 1 लिख लिए हैं क्योंकि ये हमारा ईयर दो था, उसको ईयर बराबर करना था। 1969 है, 69 से हमें 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। दो बार करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाता है। अब अगला है, अब इसमें हमें क्या जानना है कि लीप ईयर जानने के लिए 1969 है, 1969 के बजाय देखते हैं 1970 क्या 4 से कट जा रहा है? 1970 तो नहीं कटेगा, 1972 ही कटेगा। हम चेक कर लेते हैं। 4 से 4 चौक 16, ये 37 हो गया, और 4 9 36, ये 10, और 4 दूनी 8, बच गया ना। अब यहाँ पर हम 72 अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा 12 हो जाता, तो कट जाता। 4 3 12, 3 बार में। तो ये 1969 में अब देखेंगे 70 नहीं है, 71 नहीं है, 72। 72 हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, तो हम एक दिन बढ़ा देंगे। अब ये 72 के बाद 1972 में था, फिर 72 4 76, 76 4 80, 80 4 84। हमें 4 दिन में जो है 2 बार जोड़ना है। 4 दिन में मतलब कि 2 2 करके जोड़ना है। एक साल में 1 दिन बढ़ता है तो, और लीप ईयर वाले में 2 दिन बढ़ता है। अब 72 में हम 2 लिख दिए हैं, तो 76, 80 और 84, 3 दिन में और हम 2 दिन जोड़ देते हैं, यानी इसमें हमारा 1 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया, 1 दिन और है। अब हम लिख लिए हैं 4 जगह 2 हो गया। देखो 1 2 3 4, यहाँ हमारा भी 4 जगह 2 है, 1 2 3 4। अब सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने की बजाय जहां 7 दिन आता है हम उसको क्या कर देंगे? काट देते हैं। क्यों काटेंगे? क्योंकि 7 दिन बराबर होता है। अगर बुधवार है तो बुधवार में अगर हम 7 दिन जोड़ते हैं तो बुधवार ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, ये कट गया। 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, ये भी कट गया। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो रहे हैं। अब बुधवार में 6 दिन जोड़ना है। 6 दिन जोड़ने की बजाय 1 दिन हम घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। बुधवार के पहले एक दिन क्या था? मंगलवार था। मंगलवार हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यदि 14 मार्च 2007 को बुधवार तो 12 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? 14
मार्च 2007 को बुधवार। तो 12 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। अब 14 है, हमें अप्रैल में जाना है। 14 मार्च में 31 को होता है, तो हम 31 में 14 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 17। 17 इधर, 12 ये, 17 12 कितना होता है 29। 29 में 7 से डिवाइड करोगे तो एक दिन रिमाइंडर बचता है, शेषफल। यानी 12 अप्रैल 2007 को बुध में एक दिन जोड़ दोगे तो गुरुवार होगा। ये तो हो गया गुरुवार। अब इसमें ये दोनों हमारे डेट और मंथ बराबर हो गए। हमें ईयर में जाना है 7। 7 के बाद क्या आएगा 8, और जो 2008 है वो क्या है, लीप ईयर है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये कट जा रहा है 502 बार में, इसलिए 2008 लीप ईयर है। तो 2008 हो गया, 2009, 10, 11, 12 और एक 13, 12 ये है, यहाँ पर 12 दिया गया है, 12 भी लीप ईयर होगा। अब जोड़ लेंगे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, कट गया, एक दिन आ रहा, एक दिन और जोड़ दो, गुरुवार में एक दिन और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यही शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बड़ी आसानी से आज का दिन जो रहता है उसी आज के दिन से हम लेकर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन लगता है हमें नेक्स्ट यही बराबर यही क्वेश्चन है। हाँ, पूरे क्वेश्चन यही है। ऐसा क्वेश्चन हम कल से सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन जो दिया गया बस आज तक के लिए यही है।